हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। So let us see some questions from the textbook. Question number 23. Bale and Yale are equal partners of a firm. They decide to dissolve their partnership on 31st March 2022, at which date their balance sheet stood as. So here is the balance sheet of the firm which is to be dissolved. Capitals दिया हुआ है पार्टनर बेल और येल का, जनरल रिजर्व है, लोन बाय बेल है एंड क्रेडिटर्स है। उसी तरीके से एसेट्स में देखिए बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है और बैंक है। क्योंकि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है इसलिए हमें बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है और बैलेंस शीट से सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। फाइन, जैसे कि एसेट्स के साइड में बैंक है, ये ऑलरेडी लिक्विड है तो इसे हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इसे रियलाइज़ नहीं करना है, ये ऑलरेडी रियलाइज्ड है। उसी तरीके से इंटरनल लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि जो फर्म के पार्टनर्स का है वो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करेंगे एंड लोन बाय बेल भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स क्योंकि आउटसाइडर है इसलिए इसको ट्रांसफ़र करेंगे और उसका रियलाइजेशन भी, मतलब उसको पेमेंट भी रियलाइजेशन अकाउंट से होगा। उसी तरीके से ये सारे एसेट्स को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और अमाउंट रियलाइज़ करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में लिखा होगा। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है रियलाइज़ करने का। द एसेट्स रियलाइज्ड वर स्टॉक ₹22,000, डेटर्स ₹7,500, मशीनरी ₹16,000 एंड बिल्डिंग ₹35,000। मतलब ये सब कैश मिला है, स्टॉक, डेटर, मशीन और बिल्डिंग को बेचने से फर्म को ये सब कैश रिसीव हुआ है। देन येल टुक फर्नीचर एट ₹9,000, बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ये तो इंटरनल लाइबिलिटी है, इसके लिए हमें अलग से बेल्स लोन अकाउंट बनाकर इसे हैंडल करना है। देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है ₹2,500 का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, लोन बाय बेल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सो लेट अस सी ऑल दीज लेजर्स इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 23। पहले हम बेल का लोन अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा फिगर है या अमाउंट है जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सो बेल कौन है? बेल इज़ अ पार्टनर और बेल ने लोन दिया है फर्म को, इसलिए वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ की तरफ शो हो रहा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। सो हम इसे यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ₹3,000 का है और इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं क्योंकि ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती है जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इस तरीके की चीज़ें। ये तो पार्टनर का खुद का है, इसे हमें ट्रांसफ़र वहाँ नहीं करना है, इसको अलग से हमें सेटल करना होगा। नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पॉइंट सी में, बी एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। सो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे बेल के कैपिटल अकाउंट में, बेल्स कैपिटल अकाउंट, और वो 3,000 ना लेकर के ₹2,500 में मान गया। फाइन, तो फर्म को ₹500 का फ़ायदा हो गया और इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फाइन, दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए मैंने इस व्हाट्स दैट बेल्स लोन अकाउंट को पहले बनाया। नाउ लेट अस सी रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन, सो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। सो एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। सो विच आर दोज एसेट्स टू बी ट्रांसफर्ड?
building at book value. At book value, that is 45,000 rupees. Then next asset is machinery. Book value is 15,000 rupees. Then furniture. Furniture is for rupees 12,000. Then debtors. Debtors are for rupees 8,000. ये सब बुक वैल्यू में ही ट्रांसफर होते हैं. एंड टू स्टॉक. स्टॉक्स 24,000. नाउ हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया. अब लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे हम सिर्फ क्रेडिटर्स. सो बाय क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपीज 14,000. सो बुक वैल्यू में हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया. फाइन. अब ये जो है प्रॉफिट या गेन ऑन बेल्स लोन, इसे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं. सो बाय बेल्स लोन 500 rupees. Okay, so now we can proceed with realization of assets and payment of liabilities. So let us move ahead. Now point A में लिखा है कि स्टॉक, डेटर, मशीनरी और बिल्डिंग से इतना अमाउंट मिला. सो बाय बैंक. सब बैंक में रिसीव होगा. देखिए एसेट्स ट्रांसफर होके क्लोज होते हैं डेबिट साइड, लेकिन इनको रियलाइज क्रेडिट साइड से किया जाता है. फाइन. उसी तरीके से लाइबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन उनको पेमेंट हम डेबिट साइड से करते हैं. और क्योंकि कैश दे रहे हैं, है ना, रकम मिल रही है, इसलिए बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ा. बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर स्टॉक, है ना. सो हम इसका डिटेल दे देते हैं. स्टॉक 22,000 रुपीज का में बिका. देन डेटर्स से 7,500 रुपीज फर्म को मिला. देन मशीनरी से 16,000 रुपीज रियलाइज हुए. एंड बिल्डिंग से 35,000 रुपीज रियलाइज हुआ. इस तरीके से फर्म के बैंक अकाउंट में 80,500 रुपीज आ गए. नाउ पॉइंट बी में लिखा है येल टुक फर्नीचर एट रुपीज 9,000. फर्नीचर कहाँ है? यहाँ. देखिए बाकी के 4 एसेट्स को तो हमने रियलाइज कर लिए, ये बचा हुआ था, तो इसे वन ऑफ द पार्टनर येल. सो बाय येल्स कैपिटल फर्नीचर है 12,000 का, लेकिन येल ने इसे 9,000 में लिया है. सो 9,000 रुपीज ही रिकॉर्ड करना है ना. क्वेश्चन में जो भी अमाउंट सजेस्टेड है कि इतने में रियलाइज हुआ या किसी पार्टनर ने ले लिया, तो वही अमाउंट हमें लिखना है. उसी तरीके से पेमेंट में भी जितना पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन का है उतना ही पेमेंट करना है. फाइन. नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में. इसका मतलब ये है कि क्रेडिटर्स को 100% पेमेंट किया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 14,000 रुपीज पे करेंगे. सो एंड नो कमेंट इज देयर इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. सो सेंट परसेंटेज इट विल बी पेड. सिमिलर वे, मतलब अगर एसेट्स के रियलाइजेशन वैल्यू क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि वो एसेट्स का वैल्यू 0 हो गया है. सो एज अ रिजल्ट यहाँ हम एसेट्स में इग्नोर करेंगे, मतलब उसे नहीं लिखेंगे अगर किसी एसेट का रियलाइज्ड वैल्यू नहीं लिखा है तो. लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है तो उसे हमें पेमेंट करना ही है. सो टू बैंक में आ गया क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी कमेंट नहीं है. सो 100% हम उसे पेमेंट करेंगे. एंड देयर इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑल्सो. सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर ऑफ रुपीज 2,500. तो ये भी हम बैंक से ही पे करेंगे. सो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. फाइन. सो सारे खर्चे वगैरह हमको डेबिट में लिखना है, और जो मनी रिसीव वगैरह होता है उसे हमें क्रेडिट में लिखना है. 16,500. नाउ देखिए कि यहाँ डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है. सो देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन. सो वी विल रजिस्टर दिस, वी विल write it here by loss on realization, और ये loss will be distributed equally among the partners, between the partners.
नाउ इनका ग्रैंड टोटल है इधर 1,20,500 और यहाँ भी 1,20,500 लाने के लिए 16,500 रुपीज़ का लॉस इंसर्ट करना है और ये किसे दिया जाएगा? पार्टनर्स को दिया जाएगा, बेल एंड येल, राइट, टू बेल एंड येल equally, so 8,250 each. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 50,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 40,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर। नाउ तो इस तरीके से हम इसे यहाँ लिखेंगे और जनरल रिजर्व को क्लोज करेंगे हम। सो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज इक्वल, सो 8,000 का 4,000 रुपीज़ दोनों को मिल जाएगा, बोथ विल गेट इक्वली। देन नो अदर आइटम इज देयर इन द बैलेंस शीट टू बी ट्रांसफर्ड हियर। हम लॉस ऑन रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। सो लॉस तो इधर ट्रांसफर होगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से दो चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, एक तो लॉस है, फाइन, दैट इज 8,250 का है, और कोई एक एसेट भी है जो वन ऑफ द पार्टनर ने लिया है, ये टुक फर्नीचर। सो फर्नीचर को भी हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ये रियलाइजेशन के नाम से ही ट्रांसफर हो रहा है। ये टुक फर्नीचर एट ₹9,000। सो हम यहाँ से ऐसे शो कर सकते हैं डिटेल्स। और बेल का लोन, बाय बेल्स लोन 2,500 में वो मान गया है। सो एज अ रिजल्ट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसे, और यहीं से उसका पेमेंट भी, फाइनल पेमेंट भी हो जाएगा। सो वी विल क्लोज इट नाउ। 44,000 रुपीज़ एंड 44,000 रुपीज़। सो बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है, अब इसे हमें बैलेंस क्लोज डाउन नहीं लिखना है, बाय टू बैंक लिखना है। इट इज़ द बैलेंसिंग फिगर, फाइन। ये इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, इसे फर्म के एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद देती है। सो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है, हमने आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ को पूरा क्लियर कर दिया है, पार्टनर के लोन को भी हमने क्लियर कर दिया है। अब जो बचा कैपिटल, इसे हम फाइनल पेमेंट करेंगे। सो द अमाउंट हियर इज 26,750। उसी तरीके से बेल का ग्रैंड टोटल आएगा 56,500 और इसको फाइनल पेमेंट होगा 48,250 का, फाइन। नाउ लेट अस प्रिपेयर बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट वी विल प्रिपेयर, दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट। नाउ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस शीट में 11,000 रुपीज़ दिया हुआ है एसेट्स के साइड में, उसे हम यहाँ लिखेंगे। देन रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखा हुआ है, वो ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि एसेट्स को बेचने से फर्म को मिला है 80,500, ओके। और बाय रियलाइजेशन फिर लिखेंगे, क्योंकि हमने लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया है। रियलाइजेशन को टोटल पेमेंट है 16,500 का, जिसमें क्रेडिटर्स हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। सो दोनों रियलाइजेशन के थ्रू पे हुए हैं। अब बाकी जो बचा वो कैपिटल अकाउंट है। सो कैपिटल अकाउंट, यहाँ से ये अमाउंट, ओके। सो क्या है बेल का एंड येल। बेल को दिया गया है 48,250 एंड 26,750 टू द लेस पार्टनर। सो इंटरनल लाइबिलिटीज 75,000 रुपीज़ की पे हो गई। नाउ अब हमारे पास कुछ क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा। देखिए जितना पैसा था वो पूरा का पूरा डिसबर्स हो गया। सो 91,500 इधर भी, 91,500 इधर भी। सो इस तरीके से आपने देखा कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे सबको हमने ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया। लास्ट में बचा कैपिटल अकाउंट, उसका भी बैलेंसिंग अमाउंट हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। अब बैंक में भी एक भी पैसा क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इट मीन्स ऑल द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म हैज़ बीन क्लोज्ड। नाउ द फर्म इज डिसॉल्व्ड। Now let us see question number 24. Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on 31st March 2022. The profit sharing ratio was 3:2:1.
एंड देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। नाउ लाइबिलिटीज़ की तरफ है पार्टनर्स का कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड जनरल रिजर्व। उसी तरीके से एसेट्स में है लैंड, स्टॉक, डेटर्स, नंदास कैपिटल एंड कैश। नाउ अब क्योंकि हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बैलेंस शीट तो चाहिए ही रहता है और इसमें से ही सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फाइन, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होती, वो हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक एसेट्स में से। फाइन, और लाइबिलिटीज़ में से भी कैपिटल्स तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे और जनरल रिजर्व भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जनरल रिजर्व जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये पार्टनर्स का है, ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। फाइन, और बाकी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है ये जाएंगे कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फाइन, नाउ व्हाट इज रिटन नेक्स्ट इज इट इज एग्रीड एज फॉलोज द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 are taken over by Shilpa for ₹35,000 and she agreed to discharge bank loan. The remaining stock was sold at ₹14,000 and debtors amounting ₹10,000 realized ₹8,000. Land is sold for ₹1,10,000. The remaining debtors realized 50% at their book value. Cost of realization amounted to ₹1,200. There was a typewriter नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ₹6,000। देखिए एक टाइपराइटर है फर्म के पास लेकिन ये बुक्स में नहीं है। बुक्स में नहीं है मतलब यहाँ एसेट्स लिस्ट में तो है ही नहीं, मतलब इट इज़ आउट ऑफ मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट। फाइन, ₹6,000 का है एंड विच वेयर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू। सो इसे हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। इस तरीके से ये क्रेडिटर ₹6,000 से क्लियर हो गए, है ना। Prepare realization account, partners capital account and cash account to close the books of the firm. So let us prepare and see detailed explanation of it. So solution 24. Firstly, we will transfer all the assets to the debit of realization account. Fine. So land, stock and debtors. These are the two land. बुक वैल्यू में ही ट्रांसफ़र करना है ₹81,000 का। देन स्टॉक है 56,760 का एंड देन डेटर्स। हमको अलग अलग ही ट्रांसफ़र करना होता है, कभी भी आप इसे कलेक्टिवली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऐसे सेपरेटली यू हैव टू ट्रांसफ़र। ओके ना, उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में हम क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र करेंगे बाय क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹37,000 और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड इट इज़ ₹1,200। नाउ सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिए। नाउ व्हाट इज़ रिटन नेक्स्ट इज The stock of value 41,660 are taken over by Shilpa for ₹35,000। मतलब पार्टनर शिल्पा ने स्टॉक का एक हिस्सा 35,000 में ले लिया। सो स्टॉक यहाँ है तो उसको रियलाइज इधर से करेंगे बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट स्टॉक। नाउ ₹35,000 में शिल्पा ने ले लिया है तो हम 35,000 ही लिखेंगे। राइट, और साथ में शिल्पा ने कहा कि मैं बैंक लोन भी ट्रांसफर, अच्छा वन मोर इज देयर ना, बैंक लोन भी है यहाँ, बाय बैंक लोन। इट इज ऑल्सो एन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, सो बैंक लोन इज ऑफ ₹20,000। सो ये ₹20,000 का बैंक लोन शिल्पा दे देंगी बोलिए। सो टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट बैंक लोन, ओके, बैंक लोन ऑफ ₹20,000। सो एसेट्स भी शिल्पा ने ले लिया और बैंक लोन को पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी शिल्पा ने ले ली। नाउ द रिमेनिंग स्टॉक्स वेर सोल्ड एट ₹14,000। अब बाकी जो भी स्टॉक बचा, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा स्टॉक है, 56,760 का है, उसमें से 41,660 का तो शिल्पा ले गई, तो ये तो क्लियर हो गया। और बाकी जो स्टॉक बचा है उसे मार्केट में बेचने से ₹14,000 हमें मिला।
फाइन। सो हम इसे बैंक में लिखेंगे यहाँ, बाय बैंक। स्टॉक को रियलाइज करेंगे। स्टॉक जो बचा कुचा स्टॉक है वो 14,000 रुपीज में बिक गया। एंड डेटर्स से भी हमें पैसा मिला। डेटर्स 10,000 वाले डेटर्स जो है, 10,000 वाले डेटर्स से कितना मिला? 8,000 रुपीज मिला। ओके, एंड फर्दर द क्वेश्चन सेज लैंड इज सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000। सो ये भी यहां लिखेंगे, लैंड 1,10,000 रुपीज में बिक गया। ओके, व्हाट नेक्स्ट? रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50% एट देयर बुक वैल्यू। सो बाकी के डेटर्स भी हैं, है ना, 10,000 वाला ही सिर्फ थोड़ी है। देखो यहाँ कितना, 18,600 वाले में से 10,000 में से 10,000 वाले से 8,000 मिल गया। अब बचा कितना? 8,600 बचा। 8,600 में से 50% मिला, मतलब 4,300 रुपीज रिमेनिंग डेटर से रियलाइज होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। 8,600 वाले डेटर्स हैं जिसका 50% 4,300 रुपीज रियलाइज हुआ, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। Cost of realization amounted to rupees 1,200. Okay, there was a typewriter which was taken over by the creditors. Okay, so let us come to the payment of the liability side. So to bank. Fine. एक लोन, बैंक लोन तो शिल्पा ले गए। अब बचा क्या हमारे पास? बैंक लोन क्लियर हो गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को कभी पेमेंट नहीं किया जाता बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द एसेट। एंड क्रेडिटर्स है, इस क्रेडिटर्स में से 6,000, ये वाले जो क्रेडिटर्स हैं ये 6,000 रुपीज़ का अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ले जा चुके हैं। ये क्रेडिटर्स को हमने अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर जो कि 6,000 रुपीज़ वैल्यू का है दिया है। तो अब 37,000 हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हमें 6,000 रुपीज़ लेस। सो क्रेडिटर्स को हम कितना पैसा देंगे? 37,000 रुपीज़ देना था, उसमें से 6,000 रुपीज़ का टाइपराइटर ले गए हैं, मतलब 31,000 रुपीज़ का पेमेंट क्रेडिटर्स को होगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है ना। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पेमेंट करेंगे 2,100 रुपीज़ का। ओके, सो आई थिंक ऑल द लाइबिलिटीज़ आर टेकन केयर ऑफ, और एसेट्स में से भी सारे एसेट्स का हमने हिसाब यहाँ दे दिया है। सो हम फाइनल अमाउंट बाहर लिख देते हैं। नाउ सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज ऑफ 1,200 रुपीज एंड ग्रैंड टोटल इज 32,100. नाउ so we will grand total it. Now credit balance is more, so credit side is more, it is 2,29,500. यहाँ भी 2,29,500 लाने के लिए यहाँ गेन हो गया हमें। सो टू प्रॉफिट या गेन है ना, गेन ऑन रियलाइजेशन, it is coming to be 20,940 and it will be given to all the partners Shilpa, Meena and Nanda. In their profit sharing ratio, which is 3:2:1. 10,470, 6,980 and 3,490. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर शिल्पा एंड मीना। शिल्पा इज 80,000 रुपीज एंड मीना इज 40,000 रुपीज, whereas नंदा इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस, तो उसे डेबिट में लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है 23,000 का जो कि एसेट्स के तरफ दिया हुआ है। ठीक, नाउ जनरल रिजर्व भी है हमारे पास। सो बाय जनरल रिजर्व, इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे 6,000, 4,000 एंड 2,000। फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है बाय रियलाइजेशन,
So profit 10,470, 6,980 and 3,490। लेकिन लोन भी है जो शिल्पा ले गई है ना, 20,000 रुपीज। सो इट विल बी ट्रांसफर्ड हियर इन हर कैपिटल अकाउंट। नाउ टू रियलाइजेशन, शिल्पा ने स्टॉक ले लिया है। सो स्टॉक का वैल्यू जो है वो है 35,000। सो दिस वे नाउ वी विल क्लोज इट। So here grand total is 1,16,470। सो यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, उसे हम बैंक लिखेंगे क्योंकि अब फर्म डिसॉल्व हो गया है। देयर विल बी नो बैलेंस क्लोज डाउन इन एनी ऑफ द अकाउंट एंड द बैलेंसिंग अमाउंट इज 81,470। उसी तरीके से मीना का ग्रैंड टोटल है 50,980 और एडजस्टिंग अमाउंट भी वही है, बैंक से पेमेंट होगा। परंतु नंदा का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट की तरफ आएगा क्योंकि 23,000 रुपीज़ का इसका डेबिट बैलेंस था और अब जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो बैंक में लिखेंगे हम। यहाँ बैलेंसिंग फिगर है ये, मतलब नंदा इज सपोज टू ब्रिंग ₹17,510। फाइन। सो यहाँ नंदा को पैसा लाना है और शिल्पा और मीना को अमाउंट ले जाना है। नाउ लेट अस प्रिपेयर बैंक अकाउंट। सो बैंक और कैश अकाउंट एक ही तरीके से बनता है दोनों। फाइन, मैंने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने बोल रहा है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब बैलेंस शीट में पहले से ही 10,840 रुपीज़ का कैश बैलेंस था। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से हमें मिला, एसेट्स को बेचने से मिला 1,36,300। फिर नंदा के कैपिटल से मिला, सो नंदास कैपिटल 17,510। उसी तरीके से हमने रियलाइजेशन से पेमेंट किया। सो बाय रियलाइजेशन इट इज 32,200। ओके, एंड बाय कैपिटल्स ऑफ शिल्पा एंड मीना। शिल्पा को फर्म ने दिया 81,470 and Meena को 50,980. Put together it is 132,450. So now grand total here is 1,64,650. So this is how the books are to be closed. अब बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स थे, चाहे वो एसेट्स में थे चाहे लायबिलिटीज़ में थे, सबको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ कैश और बैंक अकाउंट में भी अब कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा है। कैपिटल अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया बैंक में ट्रांसफ़र करके, बैंक या कैश में। सो 2 पार्टनर्स को पेमेंट हुआ है फर्म से और 1 पार्टनर से अमाउंट रिसीव करना पड़ा है। फाइन। सो इस तरीके से सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। नाउ द फर्म इज क्लोज्ड। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not, then please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.